महराज ने गलत बोला? महाराज वही बोल रहा हूँ मैं कि नहीं बोलना चाहिए किसी के भी, हर एक मजहब गलत के। बोला या नहीं? यार मैं वही बोल रहा हूँ कि गलत जो बोला भी या नहीं? गलत बोला। ऐसे जवाब दीजिए ना। हाँ, गलत बोला। महराज मलिक ने अगर गलत बोले तो आपके एमएलए ने जो उसके साथ गाली गलौज किया या धक्का मुक्का किया तो क्या वो सही था? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर कोई भी हो गया, दो बंदे होते हैं, दो बंदे में से तो मुझे लगता है पेशेंस फिर ही कहेंगे, बर्दाश्त फिर ही होगा जब सर से ऊपर पानी हो जाएगा, तो उसके बाद क्या बर्दाश्त करना। आपके एमएलए ने जो किया वो सही किया या गलत किया? मैं कहता हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जब एट द 11 सही किया या गलत किया? तो अब मैं कह रहा हूँ। महराज की बात अगर गलत थी, महराज का कंडक्ट या उसका जो स्टेटमेंट था वो गलत था, आपके एमएलए का जो कंडक्ट था वहां पे वो सही था या गलत था? हाँ या ना? सर पेशेंस, अब मैं कहता हाँ हूँ या ना? बर्दाश्त, जैसे आपने महराज बर्दाश्त, ने बोला कि महराज मलिक ने गलत स्टेटमेंट किया, बर्दाश्त सर, एमएलए ने जो वहां पे महराज मलिक सर बर्दाश्त, बर्दाश्त जो की किया बात, हाँ, वो सही था? बर्दाश्त की भी हद होती वो है। सही था? किस एक में नहीं, नहीं, जो आपके एमएलए ने किया गलत ही है लगभग, ज्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा गलत है या पूरा गलत है? गलती है। लड़ाई तो अब बात सुनिए, अब देखो मसला ये है, अ, हर कोई भी मजहब हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि हर एक मजहब को, मतलब मुसलमान मजहब अगर होगा उसने किसी दूसरे मजहब पे ठेस नहीं पहुंचानी। कोई भी मजहब होगा दूसरे मजहब पे ठेस नहीं। अगर कोई शराब वगैरह सब तो इधर इधर उसमें हो जाता है, लेकिन अब बर्दाश्त की भी याद होती है। तो मुझे लगता है मुझे कि अगर लास्ट बात पे ठीक है रिएक्ट किया, बर्दाश्त की भी याद होती है, अगर लास्ट पे रिएक्ट किया तो वो तो बनता ही था। महराज मलिक ने जो बोला वो गलत बोला था? कि महराज मलिक ने क्या बोला, क्या नहीं बोला, क्या सही। मतलब शराब तो महराज मलिक ने बोला था और महराज मलिक के साथ ही गाली गलौज मारपीट जो है वो की गई थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी कहा, जो भी कहेगा, लेकिन उसको थोड़ा बहुत पेशेंस रखना महराज चाहिए। मलिक ने गलत बोला था? नहीं, वो तो अब किसी के बारे में मुझे लगता है हर एक जो कुछ भी है, जो कुछ भी बोला, गलत बोला? नहीं बोलना चाहिए, किसी को नहीं गलत बोलना बोला? चाहिए, पेशेंस रखने चाहिए। आप देखो जनाब, अगर उन्होंने उमर इसको मुफ्ती सईद के बारे में भी, और मैं तो सल्यूट मतलब कर रहा है, यंग है, युवा है, पेशेंस है काम करने का, लेकिन किसी बंदे को देखो, अगर मुफ्ती सईद के बारे में बोला, वो भी मुझे लगता है मैं उसके हक में नहीं हूँ, क्योंकि मुफ्ती सईद एक 40 लीडर है और होम मिनिस्टर रहा है पूरे हिंदुस्तान का। उसको जो इस दुनिया की पानी से खोज कर गया, उसके बारे में नहीं, बड़े अच्छे शब्द के, बड़े इज्जत से उसका नाम लेना चाहिए। यानी मैं ये कहूंगा कि पेशेंस रखनी चाहिए, जोश में होश का। की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है शाहीन मलिक साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है मिnority मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के। बात करेंगे शाहीन साहब। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। शाहीन साहब, अगर बात करें हम असेंबली सेशन की, तो क्या कहना चाहेंगे आप सेशन के बारे में? क्या वहाँ पे लोगों की बात हुई, लोगों के मुद्दों को उठाया गया? सर मैं जम्मू कश्मीर में कम से कम 8 साल के बाद इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस के बाद चुने हुए नुमाइंदे असेंबली में भेजे, और सब लोगों को ये एक्सपेक्टेशंस थी, उम्मीदें थी कि वो जम्मू कश्मीर के आवाम की बात करेंगे, उनकी जो पीड़ा थी, उनकी जो पैन थी, उनकी बात करेंगे। लेकिन जो असेंबली सेशन 40 दिन से ज़्यादा रही, 40 दिन से भी ज़्यादा, तो उसमें जो कंक्लूड हुआ, जो हमने पाया, पब्लिक ने पाया, बड़ा दुखी हो गए, अफसोस हो गए, पैन हुई, क्योंकि जिस मुद्दों पे जो भी एक्सपेक्टेशंस वो पूरी नहीं हुई। अगर हम बात करें, जो बजट भी पास हुआ है, बजट में जो भी लिखा हुआ है था, जो भी बजट में पाया गया, वो सेंटर की कॉपी थी, दिल्ली सरकार की कॉपी, जो भी उनकी स्कीमें है, जो भी उनका मैनिफेस्टो है, वही कॉपी करके उसको बजट में डाला गया। लेकिन और उसके बाद देखिए वहां पे जो 40 दिन जो भी हुआ, अच्छा लास्ट पे क्या होता है, लास्ट बाल जैसे जो भी मैच होगा, T20 IPL जो भी, उसमें लास्ट आवर जो होता है उसमें वो फाइनल होता है। आप देखो लास्ट 3 दिन में जो भी होना था, जो कुछ भी, उसमें भी लड़ाई छड़ाई क्या वगैरह, वो मकसद व मुद्दा ये था कि ये नहीं होना चाहिए। तो उसमें तो आपके एमएलए भी शामिल हैं जिन्होंने लड़ाई झगड़े किए, गाली गलौज किया। लड़ाई तो अब बात सुनिए, अब देखो मसला ये है, हर एक कोई भी मजहब हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि हर एक मजहब को, मतलब मुसलमान मजहब अगर होगा उसने किसी दूसरे मजहब पे ठेस नहीं पहुंचानी है। कोई भी मजहब होगा दूसरे मजहब पे ठेस नहीं। अगर कोई वो शराब वगैरह सब तो इधर इधर इसमें हो जाता है, लेकिन अब बर्दाश्त की भी याद होती है। तो मुझे लगता है कि अगर लास्ट बात पे रिएक्ट किया, बर्दाश्त की भी याद होती है, अगर लास्ट पे रिएक्ट किया तो वो तो बनता ही था। महराज मलिक ने जो बोला वो गलत बोला था?
नहीं, महराज मलिक ने क्या बोला क्या नहीं बोला, क्या सही मजहब शराब शरूब महराज मलिक ने बोला था, और महराज मलिक के साथ ही गाली गलौज मारपीट जो है वो की गई थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी कहा, जो भी कहेगा, लेकिन उसको थोड़ा बहुत पेशेंस रखना चाहिए। महराज मलिक ने गलत बोला था? नहीं, वो तो अब किसी के बारे में मुझे लगता है हर एक जो कुछ भी है, जो कुछ भी बोला गलत बोला, नहीं बोलना चाहिए, किसी को नहीं बोलना चाहिए, पेशेंस रखने चाहिए। आप देखो जनाब, अगर उन्होंने उमर इसको मुफ्ती सईद के बारे में भी, और मैं तो सल्यूट मतलब कर रहा है, यंग है, युवा है, पेशेंस है काम करने का, लेकिन किसी बंदे को देखो, अगर मुफ्ती सईद के बारे में बोला, वो भी मुझे लगता है मैं उसके हक में नहीं हूँ, क्योंकि मुफ्ती सईद एक टैलेंट लीडर है और होम मिनिस्टर रहा है पूरे हिंदुस्तान का। उसको नहीं, जो इस दुनियाई फानी से खोज कर गया, उसके बारे में नहीं, बड़े अच्छे शब्द के, बड़े इज्जत से उसका नाम लेना चाहिए। यानी मैं ये कहूंगा कि पेशेंस रखनी चाहिए, जोश में होश का काम रखना चाहिए। महराज ने गलत बोला? महाराज वही बोल रहा हूँ मैं कि नहीं बोलना चाहिए किसी के भी, हर एक मजहब के। बोला या नहीं? यार मैं वही बोल रहा हूँ कि गलत बोला या नहीं? गलत बोला। ऐसे जवाब दीजिए। हाँ, गलत बोला। महराज मलिक ने अगर गलत बोला तो आपके एमएलए ने जो उसके साथ गाली गलौज किया या धक्का मुक्का किया, तो क्या वो सही था? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर कोई भी हो गया, दो बंदे होते हैं, दो बंदों में से तो मुझे लगता है पेशेंस फिर ही कहेंगे, बर्दाश्त फिर ही होगा। जब सर से ऊपर पानी हो जाएगा तो उसके बाद क्या बर्दाश्त करना है? आपके एमएलए ने जो किया वो सही किया या गलत किया? नहीं, मैं कहता हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जब एट द 11 सही किया या गलत किया, वो तो अब मैं कह रहा हूँ। महराज की बात अगर गलत थी, महराज का कंडक्ट या उसका जो स्टेटमेंट था वो गलत था, आपके एमएलए का जो कंडक्ट था वहां पे वो सही था या गलत था? हाँ या ना? सर पेशेंस, अब मैं कहता हूँ बर्दाश्त की बोला कि महराज मलिक ने गलत स्टेटमेंट दिया, बर्दाश्त आपके एमएलए ने जो वहां पे महराज मलिक के साथ बर्दाश्त की बात, हाँ वो सही था। बर्दाश्त की भी हद होती है, वो सही था। किस एक में? नहीं, जो आपके एमएलए ने किया गलत ही है, लगभग, ज्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा गलत है या पूरा गलत है? गलती है। चले कुछ तो माने आप। तो आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बानिहाल गूल से जो जीत करके आए हैं सजाद शाहीन साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस से, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम हुए हैं या असेंबली में सजाद शाहीन साहब अपनी बात रखने में कामयाब हुए हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की? सर, मैं जम्मू कश्मीर की आवाम जिन मुद्दों पे, चाहे वो उमर उब्दुल्ला का जो चीफ मिनिस्टर बनना, पूरी ओवरऑल सरकार, आप कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहा हूँ आपसे, कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करने में आपके वहाँ के जो एमएलए हैं मौजूदा अभी सजाद शाहीन साहब, उन्होंने क्या कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की, वो कामयाब हुए अपनी बात रखने में? कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं कहता हूँ जिन मुद्दों पे जो करना था उन लोगों ने, जिन मैनिफेस्टो में वो कामयाब हो गए, उसका जरा बराबर भी उन्होंने काम नहीं किया। वो मैनिफेस्टो एक अलग चीज होती है, डेवलपमेंट एक अलग चीज होती है। कॉन्स्टिट्यूएंसी की डेवलपमेंट की बात या वहाँ के जो मुद्दे हैं वो उठाने में कामयाब हुए कुछ हद तक कामयाब हो गए, कुछ हद बातें की उन्होंने। अब क्या करे, आपको पता ही है एलजी प्रशासन में या सरकार में जब ऊपर वाला हेडमास्टर कामयाब नहीं होगा मैनिफेस्टो, अब वो बेचारा क्या करेगा? आपके हिसाब से सजाद शाहीन ने अभी तक जो भी बात रखी है, लोगों के हक की बात की है वहाँ पे? हाँ, थोड़ा बहुत किया की बात। अब जिस मुद्दे पे था, जिस एक्सपेक्टेशन पे थे, जिस मुद्दों पे बने, तो कोशिश की उन्होंने। आप अभी भी सड़कों पे हैं, आपके लोग अभी भी सड़कों पे हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, पुतले जलाते हैं, इसका क्या कारण है? सत्ता में आप हैं, सेंटर में आप हैं, यहाँ पे अभी भी इनडायरेक्टली उमर साहब कहने को सीएम है, लेकिन पावरें सारी एलजी साहब के पास हैं। तो फिर ये पुतले जलाना, सड़कों पे आना, ये क्या है? अगर कांग्रेस ने कोई ऐसा काम किया है जिसका उनको केस जो है उनको भुगतना पड़ रहा है, या कोई मामला ऐसा है जो उभर के निकल कर सामने आया है, तो वो कानून देखेगा। प्रोटेस्ट वाला क्या है? कोई कांग्रेस सत्ता में तो है नहीं कि आप उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो। सर ये देखो, एजेंसियां जो भी है, कुछ शक लग रहा है, डाउट लग रहा है। देखो इदारे है, जो भी एजेंसियां है उनका काम है, अगर कोई किसी को पाया गया, करप्शन में पाया गया, तो वो एजेंसी का काम है। एजेंसी देखेगी कि वो है, जैसे आपने सोनिया जी का वो किया, उसके बारे में बात की, तो उसमें भी एजेंसियां देख सकती है। तो जिस तरीके से रवैया है इनका, प्रोटेस्ट करना, या मतलब पहले स्टार्टिंग में तो प्रोटेस्ट कांग्रेस ने किया है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उसमें शक लगता है। तो इसमें वो नहीं, अगर कोई बंदा शुद्ध होगा, ठीक होगा, तो उसको डरने वाली बात नहीं है।
उनको सीधा ठोक के बोलना चाहिए कि करिए, एजेंसी जो भी है करिए। मुझे लगता है कि अगर उनको प्रोटेस्ट करेंगे, या मुझको शक लगता है नहीं, कांग्रेस वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका समझ में आता स्टार्टिंग है। में। जी 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 जी। उनका समझ में आता है कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो उनको फंसा रही है झूठे केसेस में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो समझ में नहीं आता। एजेंसीज अपना काम कर रही है, एजेंसीज आपके हाथ में है और आप उनसे काम करवा भी रहे हैं, फिर भी आप सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसकी आंखों में धूल झोंकने का काम आप कर रहे प्रोटेस्ट हैं? तो करना है, प्रोटेस्ट तो करना है भाई। ये मोदी जी का ही नारा है कि प्रोटेस्ट मोदी जी करना ने है। सुनना ना, प्रोटेस्ट नहीं, करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। जो भी करप्शन होगा, जो भी भ्रष्टाचारी होगा, उसके खिलाफ धरना करना है और करते रहेंगे हम। फायदा क्या है उसका? फायदा ये, करप्शन को हमने जड़ से उखाड़ना है। सर, सरकार में आप हो, पावर आपके पास है, मशीनरी सारी आपके पास है। अब देखो, प्रोटेस्ट किसके ये खिलाफ कर रहे हो? पैसा जो है, ये प्रोटेस्ट पैसा किसके खिलाफ? सर, ये पैसा जो है जनता जनार्दन का। प्रोटेस्ट किसके खिलाफ? जिस प्रोटेस्ट किसके खिलाफ है, प्रोटेस्ट किसके खिलाफ? भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रोटेस्ट किसके खिलाफ करते हैं? प्रोटेक्शन जो भी भ्रष्टाचारी होगा, जो भी मतलब जनता जनार्दन का जो पैसा है, जनता जनार्दन का जो भी पैसा होगा, प्राई का हिसाब लेना है। किसने लेना है? जनता ने लेना है। मोदी जी का जो कैप्टन है हमारा, उनका भी यही लक्ष्य है। भरोसा तो नहीं है उसी मोदी के जी मुताबिक पे? नहीं है मोदी में। तो प्रोटेस्ट किस बात के लिए? प्रोटेस्ट यही है जनाब, जो भी करप्टेड किसके खिलाफ? होगा, जो भी करप्टेड किसके होगा, खिलाफ? भ्रष्टाचारी के तो खिलाफ। भ्रष्टाचारी को सजा दिलाने का काम तो सेंट्रल सरकार जो है उसने करना है ना, तो उस पर बिल्कुल। भरोसा नहीं है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या बिल्कुल? मैं कहता हूं कि भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने प्रोटेस्ट करना है। हमने करप्शन को खिलाफ जीरो टॉलरेंस, करप्शन को जड़ से उखाड़ना है हमने। सर, पावर में हो आप, भूल गए हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल, बेहतर हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा जनाब। आप देखोगे खुशहाली कि जिस तरीके से लोगों का पैसा, लोगों का दुरुपयोग हो रहा था, अब इंशाल्लाह जो भी पैसा है, जो भी लोगों का हक है, लोगों उनको हक मिलना चाहिए। शाहीन साहब, अभी जो ये 3-4 दिन पहले जो हवा शवा चली, बारिश बुरिश चली, काफी ज्यादा लोगों का नुकसान हुआ, कई घरों की छतें उड़ गई। आपके उस कॉन्स्टिट्यूंसी में बानिहालपुर में भी कुछ? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये बड़ा जेन्युइन इशू है, बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है। मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ से कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा इस जो हार्मस्ट्रांग हुआ, तूफान आया, इसमें करोड़ों के हिसाब से नुकसान हुआ लोगों का। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और वहां के जो भी चुने हुए नुमाइंदे हो, डीडीसी काउंसलर हो, एमएलए हो, और डिपार्टमेंट को हर जगह जाना चाहिए मेरी कनेक्शन, बल्कि डिस्ट्रिक्ट रामबन में, और जिसको भी जो नुकसान हुआ उसका कंपनसेट बनना चाहिए, ताकि उनका जो जिसपे जैसे अगर एग्रीकल्चर ये फल है, फल फ्रूट, उस पर भी डिपेंड है लोग, उसका भी नुकसान हो गया। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, उन्होंने जानना चाहिए और जिसको जो नुकसान हुआ उसको कंपनसेशन वागुजार करना चाहिए। शाहीन साहब, क्या एक मैसेज रहेगा आपकी तरफ से आम जनता के लिए, जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं? बस अच्छी तरीके से जम्मू कश्मीर की आवाम, मेरा मैसेज ये है, जनता को तो है, लेकिन मैं तो पिछले 2-4 महीनों से जो पीड़ा है जम्मू कश्मीर की आवाज, मैं वो बयां करना चाहता हूँ। देखिए, जो सरकार बनी है, सरकार जिन मुद्दों के लिए बनी थी, जो एक्सपेक्टेशन था उसमें, और जिन मैनिफेस्टो से जो वादे किए थे पब्लिक को, प्लीज मेहरबानी करके उनको उद्घाटन करिए, स्टार्ट करिए। कब स्टार्ट करो? जम्मू कश्मीर की आवाम ये जानना चाहती है कि प्लीज उसका आरंभ करे, उद्घाटन करे। जैसे फ्री राशन का कहा आप लोगों ने, गैस का कहा, 1 लाख नौजवानों का रोजगार का, जो भी टेलीविजन हजरात है, लोग से जाए, आल टेलीविजन हजरात, उनको परमानेंट की बात कही। प्लीज मेहरबानी करके वो प्रैक्टिकली करें, और खास कर जो पहन है हमारे उस डिस्ट्रिक्ट की, बल्कि जम्मू कश्मीर की बात ये है कि कंट्रैक्टर्स, जो भी कंट्रैक्टर्स है, वो रो रहे हैं, तरस रहे हैं। पिछले ईद में भी उनको यानी 10-10 रुपए के लिए तरस रहे। मैं मेहरबानी करके रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि उन लोगों के लिए जितना जल्दी हो सके वो पैसा वागुजार करना चाहिए। अगर ये रुका है जल जीवन मिशन, करप्शन, देखो अगर कोई कहीं घोटाला है या धांधली है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करिए, लेकिन जो शुद्ध है, सही है, उनके लिए वो नुकसान ही होना चाहिए। और खासकर जम्मू कश्मीर की जो प्रॉब्लम है वो रोजगार का है।
रोजगार में मैं कह रहा हूँ जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट अगर थे वो मेरे डिस्ट्रिक्ट में थे, लेकिन ये नौजवानों के साथ सबसे ज्यादा जुल्म सितम अगर हो गया वो मेरे डिस्ट्रिक्ट में हो। आगे जितने भी प्रोजेक्ट्स है, चाहे सावला कोट है, कुछ भी है, मेहरबानी करके जहां पे 5-5 हजार लोग पल सकते थे, बढ़ सकते थे, वहां 1 बंदा, 2 बंदे, 3 बंदे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो नौजवान तबका है उनके बारे में भी सोचिएगा। बाकी मैं पब्लिक को यही कहना चाहता हूँ कि अपने आप का सोचिए, अपने आप का ख्याल रखिए, और आने वाले जो भी इलेक्शंस होंगे, मेरी जो खासकर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग वो बोले बिसरे हैं, वो बहकावे में आ जाते हैं। पिछले बार इलेक्शंस अगर हुए, इलेक्शंस में 1 बंदे ने जीता, लेकिन दूसरे बंदे उन्होंने कहीं ने 37,000 लिए, कहीं ने 35,000, लेकिन वो 8 महीनों से कहीं दिखे नहीं, वो चले गए कहीं। उनको मुझे लगता है यार डॉक्टर ने उनको कहा था कि ये इसमें सर्दियों में मात्र हो, जो ही टेम्परेचर यहाँ ज्यादा हो गया वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो गए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके लोगों में रहिए और लोगों का काम करिए। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत Thank you, करने के thank लिए।